नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको आपकी इष्ट देव के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि आपको किसकी पूजा करनी चाहिए जिससे आपको सिद्धि मिलेगी, ईश्वर प्राप्ति से आपको लाभ होगा। तो आपके इष्ट देव को जानने के लिए हम पंचम भाव को जानेंगे। पंचम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। पंचम भाव और नवम भाव जो होता है, नवम भाव भाग्य का भाव होता है। पिछले जन्म का भोग किस लिए हमें मिला है, किस लिए हम इस जन्म में क्या करने आए हैं, ये हमें नवम भाव और पंचम भाव की स्थिति से जानकारी होती है। हमारे इष्ट देव का चुनाव भी पंचम भाव से होता है। पूर्व जन्म के संचित जो कर्म होते हैं, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें लग्न प्राप्त होती है और राशि प्राप्त होती है, नक्षत्र प्राप्त होता है। तो हमें इस जन्म में किसकी आराधना करनी चाहिए, कौन सी इष्ट देव की हमें पूजा पाठ करने से हमें जल्दी फल की प्राप्ति होगी और मेरे जो भी साधना हम कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा फल मिलेगा। ये जानने के लिए हम पंचम भाव को जानेंगे। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हम इष्ट देव को पंचम भाव से जानेंगे। और जो हमारी राशि होती है, जो राशि के होती है, जैसे 1 नंबर की राशि तो मंगल है, इनके स्वामी, इनसे संबंधित हमें पूजा पाठ करना चाहिए। वो तो अलग चीज़ हो गई, वो राशि हो गई। मैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मुझे इस जन्म में कौन से इष्ट देव प्राप्त हुए हैं, ये हमारी कौन सी लग्न है, इस पे निर्भर करती है। मेष लग्न से मैं जानकारी दे रही हूँ क्योंकि काल पुरुष की प्रथम राशि है। प्रथम लग्न से मैं प्रारंभ करके आपको एक एक ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगी कि आपकी कौन सी इष्ट देव हैं। आपके कोई भी लग्न हो, मैं यहाँ पे मेष लग्न को ले रही हूँ। काल पुरुष की प्रथम राशि है ये। तो 1 नंबर की लग्न है तो आपका पंचम भाव का स्वामी सूर्य होगा। आप सूर्य की आराधना आपको करनी चाहिए। यहाँ पे 5 नंबर की राशि है तो आपको सूर्य की आराधना निरंतर करना चाहिए। भगवान राम, विष्णु और सूर्य की उपासना आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, सूर्य की उपासना करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो आपको यहाँ विष्णु जी से जोड़ा गया है। भगवान के जितने अवतार उनकी आप पूजा कर सकते हैं। और राम, कृष्ण, विष्णु भगवान, इनकी पूजा हम कर सकते हैं और सूर्य की उपासना हम जरूर करें क्योंकि हमारे इष्ट देव हैं। और यहाँ पे यदि 4 नंबर की राशि होगी तो हम किसकी पूजा करेंगे। 4 नंबर की राशि होगी तो आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करेंगे क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पे चंद्रमा विराजमान होता है। तो उनको हम यदि उनकी आराधना पूजा करेंगे और चंद्रमा की सेवा करेंगे, उनको जल देंगे, उनका व्रत करेंगे और चंद्रमा को ईश्वर शिव जी से जोड़ा गया तो जितना हम चंद्रमा के करीब जाएंगे उतना हमारे इष्ट देव प्रसन्न होंगे और हमें सिद्धि मिलेगी। यहाँ पे 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है तो यहाँ पे 1 नंबर पांचम भाव में यदि 1 नंबर की राशि है और 8 नंबर की राशि है तो आपके मंगल स्वामी होंगे। आपको बजरंगबली हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और उनकी उपासना करने से आपको सारे फल की प्राप्ति होगी क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बता रहा है कि मंगल की इस जन्म में आप किस देव की उपासना आपको जरूर करना है, क्या आवश्यकता के लिए आप इस धरती पे आए हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये हमारे लग्नों के स्वामी बताते हैं। पंचम भाव के स्वामी हमारे पूर्व जन्म के इष्ट देव बताते हैं कि उस जन्म में हम कौन से पूजा मेरी रह गई थी जो इस जन्म में मुझे पूरी करनी है, क्या क्या हमें करना है, ये हमें ज्योतिष शास्त्र बताता है। यहाँ पे यदि बुध की राशि 3 और 6 नंबर की राशि है, बुध है तो माँ दुर्गा की और भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। बुध को नारायण भी कहा जाता है और उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। बुध देवता बुद्धि के और युवा के कारक हैं। तो बुद्धि की देवी दुर्गा, माँ दुर्गा की आराधना और विष्णु की आराधना आपको करना चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति की राशि है 9 नंबर 12 नंबर की राशि है पंचम भाव में तो आपको बृहस्पति की उपासना, विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। आपके वो इष्ट देव हैं, विष्णु भगवान का केले के वृक्ष में जल डालिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, उनके व्रत करिए
और लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए। ये सब आप करेंगे तो आपका उस जन्म के जो कर्म होंगे उससे आपको इस जन्म के कर्म करके आप अपने पूर्व जन्म के अधूरे कर्म को पूरा करेंगे। तो इष्ट देव आपको सही रास्ता देते हैं, सही गति देते हैं, आपकी बुद्धि को सही स्थान पे लगाते हैं। जैसे माता पिता होते हैं, वो भगवान के रूप में हमारे सामने हमको जन्म देते हैं, इसलिए माता पिता की सेवा के बराबर कोई सेवा नहीं होती है। माँ बाप हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं देते। उसी प्रकार हमारे इष्ट देव हमें सद्मार्ग देते हैं, हमारी बुद्धि को सद्मार्ग में प्रेरित करते हैं। यहाँ पे शुक्र की राशि हो 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि हो, यहाँ पे शुक्र हो तो आपको शक्ति की उपासना करनी चाहिए, मात्र शक्ति की उपासना करनी चाहिए और शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। तो आपका प्रेम विशुद्ध होगा, स्त्रियों के प्रति आपका प्रेम शुद्ध होना चाहिए। आपको उतने ही आपके पास लक्ष्मी का आगमन होगा। मात्र शक्ति की उपासना आपको जितना करेंगे उतना आपकी लक्ष्मी का आगमन होगा। यहाँ पर शनि की राशि 10 नंबर और 11 नंबर की राशि होगी। तो भैरव के मंदिर में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाइए, वहाँ पे जाके आप प्रसाद चढ़ाइए और काली चीज़ों का दान करिए, पीपल के पेड़ में दीपक जलाइए, माँ दुर्गा की आराधना करिए। तो आपके लिए यह इष्ट देव आपको सही मार्ग पर निर्धारित करेंगे। यहाँ पे राहु बैठा है तो दुर्गा की उपासना करें, भूत प्रेत से आपको बचने, यहाँ पे इस शक्ति से आप बच सकते हैं। यहाँ पे राहु होने से आप भूत प्रेत और अविश्वास में फंस सकते हैं। ये आपको इनकी उपासना माँ दुर्गा की आपको सही प्रेरणा देगी। और जो अविश्वास में आप फंस जाते हैं, भूत प्रेत के चक्कर में सशंकित रहते हैं, इससे माँ दुर्गा आपकी रक्षा करेंगी। यहाँ पे केतु है तो गणेश जी की पूजा करना चाहिए आपको और उनके दूर्वा लड्डू उनको चढ़ाना चाहिए। तो ये पंचम भाव में बैठे ग्रह हमें पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म मेरे बाकी हैं, वो पंचम भाव आपके लग्न के अनुसार आपका पंचम भाव निर्धारित होता है। ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है, उसके अनुसार हम कार्य करेंगे और उनके अनुसार हम उस इष्ट देव की आराधना करेंगे तो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और इष्ट देव हमें सतमार्ग में ले जाएंगे, सतगति देंगे और हमारी बुद्धि को सही दिशा पे प्रेरित करेंगे। तो ये पंचम भाव के बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।